Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor and in this video we are going to start 6th chapter of Geography, Manufacturing Industries. So let's start with the introduction of manufacturing. Now what is manufacturing? So manufacturing is a process of producing goods in large quantities after producing raw materials to create more valuable products. तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटीज में जिसे रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। तो मतलब क्या होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल को क्रिएट किया जाता है और उन्हीं रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। नाउ पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड्स, शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बॉक्साइट। सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो है वो यार्न से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यार्न जो है वो भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं जो प्राइमरी मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। Then workers in steel factories, car manufacturing plant, breweries, textile industries, bakeries and similar industries are considered as a part of secondary sector. Such individuals इसी providing service में employed है। But this chapter focuses mainly on manufacturing industries within the secondary sector. लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें आप ज़्यादातर देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे ये चैप्टर फोकस है जो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। The development of manufacturing industries is an indicator of a country's economic strength and progress. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट है ये क्या करती है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस है वो दर्शाती है, वो शो करती है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक नॉलेज हमें आ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है क्योंकि ये जो सेक्टर है ये किसी भी कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसे मॉडर्नाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करती है, जिसके वजह से क्या होता है, जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल इनकम की वो कम हो जाती है। और इन सब में से क्या होता है, जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर है उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन द कंट्री एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू अचीव दिस गोल। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ जो कंट्री में पॉवर्टी है और उसे भी ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जो पब्लिक सेक्टर है और जो जॉइंट सेक्टर है वो बनाए गए हैं ताकि ये जो गोल है हम ये अचीव कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है उसे ख़त्म कर सकें। देन एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स एनहांसेस ट्रेड, कॉमर्स एंड ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज which is essential for economic growth। अब ऐसे कंट्रीज जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं हायर वैल्यू फिनिश गुड्स में वो ज़्यादा प्रॉस्परस रहते हैं। एंड इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो किस में है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में डेवलप नहीं होती, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता, तब तक इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर इंडिया की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड है। देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंटरडिपेंडेंट। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। विद एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया बूस्टिंग एग्रीकल्चर बाय रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स टू फार्मर्स। तो एग्रो इंडस्ट्रीज के हेल्प से क्या होता है, इंडिया में एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं जिस एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, और साथ ही साथ कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट जो फार्मर्स के लिए ज़रूरी है वो भी एग्रो इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नीड टू बी इफिशिएंट,
competitive and produce goods of high quality that can match international standards. तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कंपटीशन में रहने के लिए इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उन्हें एफिशिएंट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और हाई क्वालिटी के गुड्स उसमें प्रोड्यूस होने चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके. अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ. द कंट्री मस्ट फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट कैन कम्पीट इफेक्टिवली इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना ये इनफ नहीं है. इंडिया ने कुछ ऐसे गुड्स भी प्रोड्यूस करने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके इफेक्टिवली. द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी हैज रिमेन्ड स्टेगनेंट एट 17% ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स. तो लास्ट 2 डिकेड से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है इंडिया के जीडीपी में वो बहुत स्टैगनेंट है, मतलब बहुत इक्वल है, 17% ही है, ज़्यादा मात्रा में वो बढ़ा नहीं है. एंड दिस 17% इज पार्ट ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर विच इंक्लूड्स माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, मेकिंग अप टोटल ऑफ 27% ऑफ जीडीपी. और ये जो 17% है ये पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर का है जिसमें माइनिंग भी आती है, क्वायरिंग भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये सारा मिलकर 27% ऑफ जीडीपी आता है. इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली लो, रेंजिंग फ्रॉम 25% to 35% ऑफ जीडीपी. तो अगर हम ईस्ट एशियन इकोनॉमी से कंपैरिजन करें इंडिया की, तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, जो सिर्फ 25% से लेकर 35% ही है. द ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवर द पास्ट डिकेड्स हैज बीन अराउंड 7% पर ईयर. और ये जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग का वो पास्ट डिकेड से कुछ 7% तक है पर ईयर का. द डिजायर्ड ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट डिकेड्स इज सेट एट 12%. और जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है नेक्स्ट डिकेड्स के लिए वो 12% सेट किया गया है. Since 2003, manufacturing has experienced a growth rate of 9% to 10% per year. और 2003 से मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस की है ऑफ रेट 9% to 10% per year. So it is believed that with the appropriate policy interventions by the government and